बच्चों आयनी की शीट 4 का क्वेश्चन नंबर 11 करें। यार क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मतलब एक 2x का होल स्क्वायर और 3x का होल क्यूब, है ना, ये y होगा। एक्चुअली लिख लिया मैंने, जब क्वेश्चन में दे रखा है y तो y लेना चाहिए। y इज द सॉल्युबिलिटी, हाँ या ना बच्चों। s माइनस वाई 2y 3y, हाँ या ना बच्चों। a 2x 3, तो ये क्या बनाएगा 2a प्लस 3x। क्लियर है बेटा। s माइनस वाई 2y 3y, क्वेश्चन हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार क्वेश्चन नंबर 12 में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो। इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हो तो प्रेसिपिटेट किसमें बनेगा। गाइस ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये तुम्हारी एक्चुअल कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है ये बिफोर मिक्सिंग दे रखी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। क्लियर है गाइस। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 10⁻⁴ मोलर Ca2 प्लस एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10⁻⁴ मोलर F माइनस। दिस इज नॉट द एक्चुअल कंसंट्रेशन, एक्चुअल इसकी इनकी आधी होगी। जैसे हम चारों ऑप्शन को कंपेयर करके देखेंगे, चारों को मतलब डाल के देखेंगे। पहले वाले में Ca2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻⁴/2। F माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻⁴/2। और हम Q निकालेंगे, Q कितना आएगा बच्चों Ca2 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू F माइनस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, हाँ या ना। बेटा की इक्वल वॉल्यूम इज मिक्स, मतलब ये जो 10⁻⁴/2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है 10⁻⁴ इंटू V/2। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, ये तुम्हारा 10⁻⁴/2 कैसे आया। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो लेट अस से दोनों की वॉल्यूम वी थी। मोल्स ऑफ या मिली मोल्स ऑफ Ca2 प्लस विल बी 10⁻⁴ इंटू V, एंड नाउ द फाइनल वॉल्यूम इज 2V। क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों। तो ऐसे हर एक को कंपेयर करके देखना था, किससे, KSP से। जहां पे Q ग्रेटर देन KSP होगा वहीं पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और अगर ये सिंगल करेक्ट है तो एक काम करो, सबसे जो हायर कंसंट्रेशन है ना उसको उठा लो। क्लियर है। अगर एक ही आंसर होना है तो लेट अस कंपेयर योर, मतलब जो हमारा सबसे हाई कंसंट्रेशन किसमें दे रखी है, बी में दे रखी है। तो दे चांस अगर बी प्रेसिपिटेट हो रहा है तो लेट अस से तुम्हारा C D A तो प्रेसिपिटेट होना ही चाहिए। हाँ सॉरी, मतलब अगर तुम्हारा बी प्रेसिपिटेट हो रहा है तो वो वही आंसर हो जाएगा। और सपोजिंग उसमें सबसे छोटी वैल्यू किस में आ रही है, C और D दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा बेटा। वी विल हैव टू चेक। आइडिया इज जब तुम्हें ये पूछा गया प्रेसिपिटेट किसका बनेगा और एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो गो फॉर द हाईएस्ट वन, जिसमें कंसंट्रेशन हाईएस्ट है। बी में क्यों आएगी, बी में आएगी ना हाईएस्ट, तो लोएस्ट डी में आ रही है। हाँ बेटा क्योंकि उसका स्क्वायर बनने वाला है, करेक्ट। डी इज गोइंग टू बी लोएस्ट। सपोजिंग एक चीज और बताओ, अगर डी प्रेसिपिटेट हो रहा है तो डू रियलाइज ए बी सी में तो जरूर होगा। मतलब अगर डी का ही क्यू ग्रेटर देन के एस पी है तो ए बी सी का तो डेफिनेटली ग्रेटर देन के एस पी होगा। तो अगर डी प्रेसिपिटेट हो रहा है तो सारे हो रहे हैं, और अदरवाइज बी प्रेसिपिटेट हो रहा होगा। आंसर क्या है बच्चों, किसी ने निकाल के चेक किया था, इट शुड बी बी। ओके, आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बेटा पहली काम की चीज, अगर हम CaCl2 NaCl AgNO3 लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, गधा कॉमन आयन बैठा है आगे, हाँ है ना। कुछ में Cl माइनस कॉमन आयन है, कुछ में Ag प्लस कॉमन आयन है, तो सॉल्युबिलिटी विल डेफिनेटली बी लेस। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसमें आएगी, S0 में, हाँ है ना। AgCl इन वाटर, इसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है गाइस। इट विल बी x², हाँ है ना बच्चों। क्लियर है या नहीं। S1 क्या हो जाएगा गाइस, S1 में हमारा, अब ये कितने बच्चों ने किया है 0.01 प्लस x इंटू एक्स। हाँ नहीं, तुमने 0.01
किया है, 0.02 आने वाला है, क्योंकि 0.01 मोलर तो CaCl2 है, कॉमन आयन यहाँ पे क्या है, हाँ CaCl2 में तुम्हें 0.01 मत उठा लेना, 0.02 प्लस एक्स, 0.02 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये एक्स तो इग्नोर हो जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि जो कॉमन आयन है वो Cl माइनस है, और Cl माइनस की कंसंट्रेशन इज 0.02। S2 में क्या होगा बच्चों, 0.01 प्लस एक्स इंटू एक्स होना चाहिए, लेकिन वो एक्स तो इग्नोर होने वाला है एडिशन में। और लास्ट वाले में क्या आने वाला है, यहाँ पे Ag प्लस इज अ कॉमन आयन, 0.05 प्लस एक्स इंटू एक्स। आंसर बताओ बच्चों क्या होगा, बी होगा ना, गुड, इट विल बी बी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हर एक में हम एक्स की वैल्यू चेक कर रहे हैं, सबसे छोटी किस में आएगी, सबसे छोटी किस में आने वाली है बेटा, S3 में, हाँ है ना, एक्स इज गोइंग टू बी स्मॉल एस इन S3, तो बस, और S0 में मैक्सिमम है, यहीं से आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं तुम्हें सारे करने पड़ेंगे, S1 S2 को भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्लियर है, किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। यार पीएस दे रखा है MgS ट्वाइस, यहाँ पे कोई कॉमन आयन दे रखा है बच्चों तुम्हें, बताओ, हमें कह रखा है पीएच ऑफ MgS ट्वाइस इज 10.5, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी पूछा गया है। अभी देखो बच्चों, मतलब यहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं है, जो भी है वो MgOH ट्वाइस से ही आ रहा है, हाँ बेटा बोलो, बेटा वो 0.05 है, सबसे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे 0.02 है S1 में, उससे डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे वाले में 0.01 से डिवाइड, तीसरे वाले में 0.01 से डिवाइड कर रहे हैं, फोर्थ वाले में 0.05 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना छोटा होगा ना बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब एस इज गोइंग टू बी मिनिमम, क्योंकि वहां पे हमने 0.05 से डिवाइड किया, उसके बाद आने वाला है तुम्हारा S1, उसके बाद आने वाला है S2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी S0 में, नहीं समझ आया या आ गया, कुछ डाउट डाउट कहाँ पे है, बता, बेटे चारों में पहले वाले को तो भूल जाओ, कि पहले वाला तो ये है, इट इज इन प्योर वाटर, कोई कॉमन आयन नहीं है, तो वहां पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है, क्लियर हो गई ये चीज, मतलब एस नॉट आउट हो गया। अब यहाँ पे तीनों में, मतलब ये ऐसे मान लो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये तीनों के लिए एक्स अलग अलग वैल्यू आ रही है, अब तुम बस ये चेक करना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हाँ क्लियर हो गया गाइस, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, these are the solubility, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अरे यार बेड़ा कर, होल्ड ऑन, आई हेट दिस थिंग, जस्ट अ सेक बेटा, माय बैड, और बाकी बच्चे क्या कर रहे थे, हाँ रुक जाओ 1 मिनट, हे भगवान दिमाग खाली हो गया, हे भगवान समझ में आया नहीं आया बच्चों, अब आ गया, माय बैड, दिमाग है ना एकदम से आउट गया, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई, एस नॉट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, ओके, एस नॉट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा देयर इज नो कॉमन आयन प्रेजेंट, S1, अब सारा समझ आ गया ना, ठीक है, ओके गाइस, MgOH ट्वाइस पे आते हैं, ये हमें MgOH ट्वाइस दे रखा है, KSP क्या होगा बेटा, x इंटू 2x का होल स्क्वायर, हाँ है ना,
और हमें बेटा OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, हमें दे रखा है नहीं दे रखा है, हमें पीएच दे रखा है ना बच्चों, पीएच कितना है 10.5, तो पीओएच कितना होगा बेटा, पीएच प्लस पीओएच इज 14 गाइस, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चों, तो बेटा ये जो है ये हमारा 2x है, कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, केएसपी पूछा गया है दैट इज x इंटू 2x का होल स्क्वायर विच इज 4x क्यूब, और हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, एक तरीके जब पीएच दे रखा है तो हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस, कितने बच्चों को कोई डाउट है, किसी को भी डाउट नहीं है, वेरी नाइस, मतलब यहाँ पे जो भी हमें पीएच दे रखा है ना, कितना दे रखा है 10.5, ये किससे आ रहा है बेटा, ये जो पीएच 10.5 आ रहा है ये OH माइनस आयन से आ रहा है, जो कि MgOH ट्वाइस को पानी में फेंकने से आए थे, MgOH ट्वाइस को जब हमने पानी में फेंका तो OH माइनस आयन आए, और उन OH माइनस के आयन की वजह से पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या पहुंच गया 10.5, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस, किसी बच्चों को डाउट, गुड, दैट्स नाइस, मतलब यहाँ पे कोई आयन नहीं था, मतलब एक्स्ट्रा आयन नहीं था, ऐसा नहीं था कि MgOH ट्वाइस को हमने एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला था, नहीं, जो भी तुम्हारा एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन बना वो हमारा MgOH ट्वाइस को पानी में डालने की वजह से, उसके में जब स्प्लिट किया वो Mg2 प्लस और OH माइनस आयन से, उसकी वजह से पीएच इज 10.5, क्लियर है यहां तक, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते, 15 है नहीं, 15 गाइस, अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ पे हमें कहा गया है सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद SrCO3 एंड SrF2, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों के दोनों सब्सटेंस एक ही सॉल्यूशन में पड़े, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, तुम्हें याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे Ba था और Ca था एंड दे बोथ वर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रेशर, नहीं याद आ रहा, एक्स सॉलिड इज स्प्लिटिंग, कुछ याद आ रहा आना चाहिए यार, क्या था हमारा, Ba इज गिविंग B प्लस प्लस A माइनस, मैं वैसे बता रहा हूँ, और Ca इज गिविंग C प्लस प्लस A माइनस, कुछ ऐसे मान के लो B और C दे रहा है, कुछ इस टाइप का था हमारा क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे वैसे ही डाल दिया मैंने, इस वाले में हमने किया था एक्स एक्स दिया, इसने वाई वाई दिया, और जो हमारा कॉमन आयन था ए, वो एक्स प्लस वाई हो गया, कुछ ऐसा याद आ रहा है बच्चों, जो नेट प्रेशर है वो तुम्हारा क्या होता था 2x प्लस 2y, गैस केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, जहाँ पे जो नेट प्रेशर था वो क्या था 2x प्लस 2y, क्लियर है गाइस, ये भी कुछ उसी टाइप का है, SrCO3 और हमारा दूसरा क्या था SrF2, दे बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, क्लियर है गाइस, मतलब अगर तुम सोचो, ये मैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं इसे मिटा दूंगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ, S माइनस एक्स एक्स एक्स, S माइनस वाई वाई 2y, हम कहेंगे SR2 प्लस कितना हो गया बेटा x प्लस वाई, कुछ क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, SR2 प्लस दोनों से आ रहा है, SrCO3 से और SrF2 से, क्लियर है, गुड, तो हम क्या कहेंगे यार CO3 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है और F माइनस की पूछी है, ठीक है ना बच्चों, हम कहेंगे कैन वी राइट डाउन SR2 प्लस इंटू CO3 2 माइनस इज गिविंग अस KSP ऑफ SrCO3, यहां से तुम्हारा SR2 प्लस की कंसंट्रेशन निकलाएगी नहीं निकलाएगी बच्चों, हाँ या ना, CO3 2 माइनस दे रखा है SR2 प्लस की कंसंट्रेशन निकलाई, और यहां पे हम क्या करेंगे
वही Sr2+ की कंसंट्रेशन होगी फॉर SrF2 का इक्विलिब्रियम। Sr2+ तो दोनों में सेम होगा ना बच्चों, हाँ है ना। तो यहां से तुम F- की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तुम्हें दोनों के KSP दे रखे हैं, CO3 2- की कंसंट्रेशन दे रखी है, यहां से Sr2+ की कंसंट्रेशन निकाल। और ये जो Sr2+ है दोनों से आ रहा है, SrCO3 से भी और SrF2 से भी। हाँ, लेकिन हम तो आयन की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, वी आर नॉट स्प्लिटिंग इट अप कि यार ये SrCO3 से आया और ये SrF2 से आया, हम तो कंसंट्रेशन ऑफ Sr2+ ले। समझ गए गाइस? ये हमें दे रखा है, ये हमने निकाला, फिर हमने उसको यहाँ पे यूज किया और F- की कंसंट्रेशन निकाली। समझ आया नहीं आया? बेटा हमें कहा गया है द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू SrCO3 एंड SrF, दोनों से ही सैचुरेटेड है, द सेम सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बेटा, ठंड लग रही है, बंद कर दो। हाँ बच्चों, यहाँ तक समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। 16, माय बैड, क्वेश्चन नंबर 16। ओके गाइस, यार S2- के नंबर ऑफ आयंस पूछे, हम कहेंगे कंसंट्रेशन निकालो, उससे तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस भी आ जाएंगे। कंसंट्रेशन S2- की जहां पे एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा है H2S इन एसिडिक सॉल्यूशन, वहां से S2- की कंसंट्रेशन कैसे निकलती थी? जब सॉल्यूशन एसिडिक है, उसमें H2S गैस पास करी, S2- की कंसंट्रेशन कैसे निकल के आती? K1 इंटू K2 इज H+ आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू S2- बाय H2। कुछ समझ आया? Ka1 इंटू Ka2 इज H+ आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू S2- बाय H2। क्लियर और नॉट? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब यहाँ पे जो K दे रखा है वो K1 इंटू K2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ भी जो हम H+ लेते थे वो एक्सटर्नल जो सोर्स से H+ आ रहा है उसको लेते थे। H2S और HS- का कॉन्ट्रीब्यूशन टू H+ आयन क्या होता है? इग्नोर। H2S और HS- से जो H+ आ रहा है वो इग्नोर हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू द अदर एसिड प्रेजेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे हम H+ लेंगे 0.1 का होल स्क्वायर इंटू S2- बाय H2S। H2S भी हमारा 0.1 है। बेटा यहाँ से S2- की कंसंट्रेशन निकला या नहीं निकला? गुड। हाँ, HS- और H2S दोनों इग्नोर हो जाते हैं अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नली एसिड आते हैं। दे रखा ना बेटा, हैविंग H+ आयन कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। समझ गए बेटा? क्लियर हो गई ये चीज? अब ये कंसंट्रेशन ऑफ S2- है, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ आयंस ऑफ S2-। पहले काम करें, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कर दें। ये क्या आ गए? ये है मोल्स ऑफ S2- आयन। हमें नंबर ऑफ S2- आयन चाहिए, Na से मल्टीप्लाई कर दे। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज योर आंसर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? बताओ। गुड। 16 का आंसर बेटा, जस्ट अ सेक बच्चों, 16 का आंसर इज ए, इट इज ए। यार क्वेश्चन नंबर 17 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या आंसर होगा गाइस? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। डायप्रोटिक मतलब दो H लूज कर सकता है, जैसे H2S, जैसे H2CO3, जैसे H2SO4। तो गाइस इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था? K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2, है ना बेटा? हाँ, तो ये 17 का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा बच्चों? बी। पहला H लूज करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकंड H लूज करने की टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो बच्चों।
KSP दे रखा है और हमें कहा गया है पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या लें कि हमारा 0.1 मोलर MgCl2 दे रखा है। हमें क्वेश्चन के अंदर 0.01 मोलर MgCl2 दे रखा है। हमें कहा गया है पीएच क्या रखें कि MgOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। MgCl2 से क्या आ रहा है? Mg2+। अब हम सॉल्यूशन में पीएच क्या रखें कि MgOH ट्वाइस स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। MgOH ट्वाइस में जो Mg2+ है वो कहां से आ रहा है? MgCl2। KSP तो MgOH ट्वाइस का दे रखा है ना, मतलब प्रेसिपिटेट कौन होगा? MgOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन उस MgOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट होने में जो Mg2+ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01। हमें पूछा गया है पीएच क्या होना चाहिए व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, मतलब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू KSP, जस्ट स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं लिखता हूं। ठीक है, यहां पे हमारा Mg2+ ऑलरेडी दे रखा है 0.01। हमें कहा गया है पीएच क्या हो कि MgOH स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। यहां पे मैं कह सकता हूं Mg2+ की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू KSP। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, इसे जस्ट ऊपर जाते ही प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे ही यहाँ पे अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जैसे ही ग्रेटर करोगे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Q ग्रेटर देन KSP, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अभी हम जस्ट बॉर्डर पे है, राइट? वही हमें निकालना है। तो गाइस तुम निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? यहाँ से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालो, फिर POH निकालो, फिर पीएच निकालो, क्वेश्चन हो गया खत्म। गाइस क्वेश्चन में डाउट आया था नहीं आया था? नहीं आया था तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20। गाइस सॉल्युबिलिटी प्रोड दे रखे हैं, अच्छा, और M+ हमें सब में सेम दे रखा है, नहीं, A माइनस B माइनस C माइनस D माइनस दे रखे हैं। कौन सा सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा? गाइस तुम्हें याद है जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कुछ एक ऐसा केस लिया था जहां पे H2SO4 डाल रहे थे हम। अरे CaCl2 था, SrCl2 था, और उसमें हम H2SO4 डाल रहे हैं, CSO4 और SrSO4 प्रेसिपिटेट होने हैं। कंसंट्रेशन देख रहे होते कि किसमें कंसंट्रेशन सबसे कम है रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना गाइस? तो ये वही केस है, ये वही चीज है। अब यहाँ पे देखो A माइनस B माइनस C माइनस D माइनस, क्या इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है? दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है? A माइनस B माइनस C माइनस D माइनस, उनकी कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है हमें। जैसे हमारा उस क्वेश्चन के अंदर CaCl2 SrCl2 दे रखा था 0.01 मोलर 0.01 मोलर, यहाँ पे हमें A माइनस B माइनस C माइनस D माइनस दे रखा, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन नहीं दी। वहां पे हमें 0.01 मोलर दे रखा था SrCl2 भी और CaCl2 भी। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, A माइनस B माइनस C माइनस D माइनस के बारे में, तो विल अज्यूम देम टू बी सेम, उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। अब ये जो है ये बताना चाह रहे हैं कि हमने एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया MX का और वो डालना शुरू कर दिया। इस 0.01 का कोई यूज नहीं हमारे, इट इज ऑफ नो यूज टू अस। हम मान के चल रहे हैं, फिर से समझो, A माइनस इज इक्वल टू B माइनस इज इक्वल टू C माइनस इज इक्वल टू D माइनस इन द सॉल्यूशन। क्लियर है या नहीं? लेट दिस बी X। अब हम इंडिविजुअली M+ की कंसंट्रेशन देखेंगे सो दैट इट स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? पहले वाले में यू विल हैव दिस इक्वल टू KSP1, 1 मतलब Ma का। दूसरे वाले में जो Y है दैट विल बी इक्वल टू KSP2 MB। तीसरे वाले में X इंटू वाई इज इक्वल टू KSP3 MC। यहाँ पे Y अलग अलग है, Y1 Y2 Y3 Y4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? MD।
अब गाइस यहाँ पे पहली चीज समझ आ गई, हमने A माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस इन सबकी कंसंट्रेशन सेम मानी, जो कि हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन we'll assume them to be same, otherwise you cannot get the answer. अब हम कहेंगे y1 is the concentration of M plus required for precipitation of Ma. y2 is the concentration of M plus required for precipitation of Mb. अब मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? हमें पूछा है ना सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट कौन होगा। जिसका KSP सबसे छोटा है उसकी वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो सबसे छोटी आएगी, हाँ है ना? तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होने वाला है यहाँ पे? एम में। क्लियर और नॉट? एक्स सब में हमने सेम मान लिया, उसके बिना क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम कहेंगे जिसका KSP सबसे छोटा वो सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसके लिए M प्लस की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन सबसे कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो 0.01 है दैट हैज गॉट नो यूज फॉर अस व्हाटसोएवर। ठीक है ना बच्चों? जैसे वहां पे भी शायद हमें कह रखा था SO4 की कुछ कंसंट्रेशन बता रखी थी जो हमने सॉल्यूशन में डाली, बट दैट हैज गॉट नो यूज फॉर अस व्हाटसोएवर। क्वेश्चन नंबर 21 में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। AP BQ Q will give us PA plus QB S माइनस सॉल्युबिलिटी हमें क्या बोली गई है? S। तो हम कहेंगे एक मान के चलो यहां से हमारा S आया, ये PS आएगा, ये QS आएगा। KSP क्या बन जाएगा बच्चों? PS रेज़ की पावर P, QS रेज़ की पावर Q। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बेटा हम नॉर्मली S माइनस एक्स करते थे ना, वहां पे X क्या होता था? सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे हमें S सॉल्युबिलिटी दे रखा है, तो तुम एक काम करो इसको ए नॉट माइनस एस मान लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है माइनस एस का मतलब क्या है। क्लियर हो गई ये चीज? वो हमें ज्यादातर एक्स लेने के आते हैं ना, और इन्होंने एक्स की जगह एस उठा लिया सॉल्युबिलिटी को, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हियर एस वाज द सॉल्युबिलिटी। कोई डाउट किसी बच्चे को? यार क्वेश्चन नंबर 22 में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें इक्वल वॉल्यूम और मिक्स, ये वही चीज है कि 10⁻⁴ 10⁻⁴ मत लेना ए ऑप्शन में। इट इज गोइंग टू बी 10⁻⁴/2 10⁻⁴/2। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो यू नीड द फाइनल कंसंट्रेशन बच्चों, Ag प्लस की और Cl माइनस की। फिर तुम उसको उसका आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे, कंपेयर करोगे KSP से एंड गेट योर आंसर। समझ आया नहीं आया बच्चों? किसी भी बच्चों को डाउट यहाँ तक? तो हो जाएगा डन। ओके गाइस, दैट्स इट। इसका आंसर ए है गाइस। और अगर हमें एक ही ऑप्शन दे रखी है कि मतलब ओनली सिंगल करेक्ट है और नन ऑफ दीज दे नहीं रखा, तो जो हाईएस्ट जिसमें तुम्हारा निकल के आएगा आयनिक प्रोडक्ट, वही तुम्हारा आंसर आने वाला, जो कि हमारे इसमें ए है। बाकी सब में वैल्यूज Ag प्लस और Cl माइनस की कमी कम है। तो अगर सिंगल करेक्ट है और नन ऑफ दीज ऑप्शंस नहीं है, तो हाईएस्ट वैल्यू वाला उठा दो जिसमें आयनिक प्रोडक्ट हाईएस्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों?